नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिम एजुकेशन में। तो आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सिक्का बदल गया। ये कहानी जो है कृष्णा सोपती जी के द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले जो है हम इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है जीवन परिचय पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें लिखा गया है कि कृष्णा सोपती हिंदी की महत्वपूर्ण और सम्मानित कथाकार हैं। उनके अब तक प्रकाशित उपन्यासों में मित्रों मरजानी 1967 में, डार के बिछुड़ी 1948, सूरजमुखी अंधेरे के 1972, जिंदगी नामा 1989 ईस्वी, दिलो दानिश 1993, समय सरगम 2000 ईस्वी आदि शामिल है। उनकी एकमात्र कहानी संग्रह बादलों के घेरे में 1980 में प्रकाशित हुई, जिसमें कुल 24 कहानियाँ संकलित हैं। यारों के यार, 3 पहाड़ उनकी 2 कहानियों का संग्रह है, जो 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा उनकी 2 कहानी ए लड़की और नाम पट्टिका भी प्रकाशित हुई है। बादलों के घेरे में कहानी संग्रह में ही सिक्का बदल गया कहानी भी संकलित है, जो जुलाई 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। सर्वप्रथम यह कहानी अज्ञे ने प्रतीक पत्रिका, तो ये पत्रिका का नाम जो है याद रखना, प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित किया था। कृष्णा सोपती ने इस कहानी में 1947 ईस्वी में हुए देश विभाजन की ऐतिहासिक और हृदय विदारक घटना को आधार बनाया है। कृष्णा सोपती की सिक्का बदल गया कहानी भारत पाक विभाजन के दर्द को बड़ी गहनता से उकेरने वाली कहानी है। तो आइए इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कहानी में कौन कौन से पात्र हैं। तो कहानी में मुख्य पात्र के रूप में शाहनी है। ये कहानी की मुख्य पात्र है, जिसके इर्द गिर्द यह कहानी जो है घूमती है। एक शाहजी शाहनी के पति हैं, जो दिवंगत हो चुके हैं। इसके बाद आते हैं शेरा, शाहनी के खास करिंदा हैं, जो अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह शाहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। इसके बाद हसेना, शेरे की पत्नी। इसके बाद दाऊद खां थानेदार है, जो शाहनी ने इसकी मंगेतर को मुँह दिखाई में सोने के कनफूल दिए थे। इसके बाद अन्य पात्रों की बात करें तो बेगू पटवारी, इस्माइल मसीद के मुल्ला, जैलदार रसूली, नवाब बीबी आदि अन्य पात्र हैं। तो आइए कहानी की तरफ ध्यान देते हैं। तो कहानी का शीर्षक है सिक्का बदल गया। कृष्णा सोपती लेखिका है इसकी। तो आइए शुरू करते हैं। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए शाहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो वो फट रही थी। दूर दूर आसमान के परिंदे पर लालिमा फैलती जा रही थी। शाहनी ने कपड़े उतारकर एक और रखे और श्री राम करती पानी में होली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनीदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चिनाब का पानी तो देखिए, चिनाब नदी का जो है इसमें जिक्र आया हुआ है। तो चिनाब का पानी अभी भी पहले सा ही सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी में भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे। लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज ना जाने क्यों खामोश लगती थी। शाहनी ने कपड़े पहने इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक ना थी, पर नीचे रेत में अगणित पाँवों के निशान थे। तो वह कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में ना जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है। शाहनी सोचती है कि एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी, और आज शाहजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। यह पर नहीं, यह सोच रही है वह सवेरे सवेरे। अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। शाहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होकर घर की राली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन बेला की घंटियां बज उठती हैं। फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। जमी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। ये शाहजी की ही आसमियाँ हैं। शाहनी ने नज़र उठाई। यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल देकर शाहनी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब शाहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांव तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल जमीन तो सोना उगलती है। शाहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज़ दी, शेरे शेरे हसेना हसेना। इसके बाद शेरा शाहनी
का स्वर पहचानता है वह ना पहचानेगा। अपनी माँ जैना के मरने के बाद शानी के पास ही पलकर बड़ा हुआ है। उसने पास पड़ा गंडासा शटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसेना हसेना। शानी की आवाज़ उसे कैसे हिला गई। अभी तो वह सोच रहा था कि उस शानी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकें उठाकर कि तभी शेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध। शाहनी पर चीख कर बोला, ए मर गई, ए अब तेनू मौत दे। हसेना आटे वाली कनाली एक और रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ए आई क्यों छबेले सुबह सुबह तड़पना है। कहानी अब तक शानी नज़दीक पहुंच चुकी थी। शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसेना यह वक्त लड़ने का है, वह पागल है, तू ही जिगरा कर लिया कर। इसके बाद जिगरा हसेना ने मान भरे स्वर में कहा, शानी लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे में ही क्यों गालियां बरसाई हैं इसने। शानी ने लाड से हसीना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली मुझे तो लड़के से बहू प्यारी है। शेरे, हाँ शानी, मालूम होता है कि रात को कुल्लूवाल के लोग आए थे यहाँ, शानी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुककर घबराकर, नहीं शानी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर शाहनी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं शेरे। आज शाहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर शानी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है। शाहनी को लगा कि जैसे जी भर भर आ रहा है। शाहनी को बिछुड़े कई साल बीत गए, शाहजी को बिछुड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियां आंसुओं को रोकने का प्रयत्न में हसेना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है कि क्या कह रही है शाहनी। आज शाहनी क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता या होके रहेगा। क्यों ना हो। हमारे ही भाई बंधु से सूद लेकर शाहनी सोने की बोरियां तोला करते हैं। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। गंडासे की याद आई। शाहनी की ओर देख नहीं शेरा, इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर वह ऐसा नीच नहीं है। सामने बैठी शाहनी नहीं, शाहनी के हाथ उसकी आंखों में पैर गए। वह सर्दियों की रातें कभी कभी शाहजी की डांट खाके वह हवेली में पड़ा रहता है, और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है कि शाहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे उठ पी ले। शेरे ने शाहनी के झुर्रियाँ पड़े मुंह की ओर देखा तो शाहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरे विचलित हो गया। आखिर शाहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा। शाहजी की बात शाहजी के साथ गई। वह शाहनी को ज़रूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा वह कैसे मान गया था। फिरोज की बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। शाहनी चलो तुम्हें घर तक छोड़ाऊँ। शाहनी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलती हुई शाहनी पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा था। शंकित सा इधर उधर देखता जा रहा था। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही थी, पर क्या होगा शाहनी को मारकर। शाहनी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की कुछ बात शाहनी को बता दे, मगर वह कैसे कहे। शाहनी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरा जानता है कि यह आग जबलपुर में आग लगनी थी, लग गई। शाहनी कुछ ना कह सकी। उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। शाहनी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया कुछ पता नहीं। दुर्बल, सीधे और अकेली, बिना किसी सहारे के, ना जाने कब तक वहीं पड़ी रही शाहनी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज शाहनी नहीं उठ पा रही है, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। शाहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा, मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। शाहनी सुनो, ट्रकें आती हैं लेने। ट्रकें? शाहनी इसके सिवाय कुछ और ना कह सकी। हाथ ने एक दूसरे को थाम लिया। बात में खबर गांव में फैल चुकी थी। बीबी ने अपने विकृत कंठ से कहा, शाहनी आज तक कभी ऐसा ना हुआ, ना कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। शाहनी क्या कहे कि उसी ने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जैलदार की बातचीत सुनाई दी। शाहनी समझी कि वक्त आन पहुंचा।
मशीन की तरह नीचे उतरी और ड्योढ़ी ना लांघ सकी। किसी ने बहुत गहरी आवाज़ से पूछा, कौन कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? आज वहाँ सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था। कभी उसकी असीमियाँ हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों में कभी कम नहीं समझा, लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उनमें कुलवाल की जाट, वह क्या सुबह ही ना समझ गई थी। बेकू पटवारी और मस्जिद के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा, शानी के निकट आ खड़े हुए। बेकू आज शानी की और देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, शानी रब नू यही मंजूर सी। शानी के कदम डोल गए। चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे। बेजान सी शानी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है कि क्या गुजर रही है शानी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। शानी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव खड़ा है हवेली के दरवाजे से लेकर के उस दायरे तक जिसे शाहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। तब से लेकर के आज तक सब फैसले, सब मशवरे यहीं होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यही सोची गई थी। यह नहीं कि शाहनी कुछ नहीं जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन बूढ़ी शानी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खां जरा अकड़कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही शाहनी है जिसे शाहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। या तो वही शाहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कनफूल दिए थे मुंह दिखाई में। अभी उसी दिन जब वह लीग के सिलसिले में आया था तो उसे उदंडता से कहा था, शाहनी भागोवाल मसीद बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा शाहजी। शाहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव में से 300 रुपये दिए थे और आज शाहनी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है शाहनी, धीरे से, कुछ साथ रखना हो तो रख लो, कुछ साथ बांध लिया है सोना चांदी। शाहनी अस्फुट स्वर से बोली, सोना चांदी? जरा ठहरकर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा, वह सब तुम लोगों के लिए है, मेरा सोना तो एक ज़मीन में बिछा है। दाऊद खान लज्जित सा हो गया। शाहनी तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना ज़रूरी है, कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? शाहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खान, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या है इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूँगी? किसी गहरी वेदना में तिरस्कार से कह दिया शाहनी ने। दाऊद खान निरुत्तर है, साहस कर बोला, शाहनी कुछ नकदी ज़रूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर में। शाहनी का गला रुंध गया। नकदी प्यारी नहीं, यहाँ नकदी यहीं रहेगी। शेरा आन खड़ा गुजरा कि हो ना हो कुछ मार रहा है शाहनी से। खां साहिब देर हो रही है। शाहनी चौंक पड़ी। देर मेरे घर में, मुझे देर आंसू की भंवर ना जाने कहाँ के विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और यह मेरे ही अन्न में पले हुए नहीं। यह सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है पर नहीं। शाहनी रो नहीं, शान से निकलेगी, इस पुरखों के घर में मान से लांघेगी। यह देरी जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी, अपने लड़खड़ाते कदमों और संभालकर शानी के इतने दुपट्टे से आंखें पहुंची और ड्योढ़ी के बाहर हो गई। बड़ी बूढ़ियाँ रो पड़ी। किसी की तुलना हो सकती थी? इसके साथ खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले। शानी ने दुपट्टे से सिर ढांपकर अपनी धुंधली आंखों से हवेली को अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा था, वह आज उसे भी धोखा दे गई। शाहनी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। शाहनी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को ना देख पाएंगी। प्यार ने जोर मारा सोचा, एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों ना देखा ही मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिसके सामने हमेशा बड़ी बनी रही है, उनके सामने वह छोटी ना होगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया। ड्योढ़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंद चू पड़ी। शानी चल द्योंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े, बच्चे, मर्द, बूढ़े, औरतें सब पीछे पीछे।
ट्रकें अब तक भर चुकी थी। शानी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों से में जैसे धुआं उठ रहा था। शेरे खूनी शेरे का दिल टूट रहा था। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। शानी बड़ी इस्माइल के आगे बढ़कर भारी आवाज़ से कहा, शानी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असीम झूठ नहीं हो सकती, और अपने सोफे में आंखों का पानी पोंछ लो। शानी उठती हुई हिचकी और रो रो कर रुंधे से कहा, रब तुअनु सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं शानी के, और हम शानी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर शानी के पांव छुए। शानी कोई कुछ कर न सका। राज भी पलट गया। शानी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तेनू भाग जगन चलना, ओ चा द तेरे भाग्य जागे। दाऊद खान ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बूढ़ियां शानी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली नई बैठक, ऊंचा चौबरा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे थे। शानी की आंखों में कुछ पता नहीं, ट्रक चल दिया है, वह स्वयं चल रही है, आंखें बरस रही है। दाऊद खान विचलित होकर देख रहा है, इस बूढ़ी शानी को कहाँ जाएगी अब वह। शानी मन में मैल न लाना, कुछ कर सकते तो उठा न रखते। वक्त ही ऐसा है कि राज पलट गया, सिक्का बदल गया है। रात को शानी जब कैंप पहुंचकर ज़मीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और शानी और शाजी की शानी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गांवों में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। तो ये थी कहानी। तो ये कहानी जो है यहीं पर ख़त्म होती है। ये हमारी 7वीं कहानी थी। तो आगे हम जो है कल जो है हम अगली नेक्स्ट कहानी पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।